사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, GCN 시청자 여러분, 바로 오늘 본문인 계시록 10장이 시기적으로는 7년 환란 후 전 3년 반이 끝나고 후 3년 반으로 접어드는 때입니다. 7년 환란 전체를 볼 때는 막간이라 할 수 있으며 3차 세계대전은 중반을 넘어서는 때이고요. आज की आयत में हम प्रकाशित वाक्य के 10 अध्याय में 후 3년 반을 향해 치달아가고 있습니다. 그래서 두 증인이 필요하고 복음으로 무장된 두 증인이 또 외치게 되는 것이고요. जो 7 साल का महाक्लेश का दूसरा चरण है, यानी कि दूसरा जो भाग है वह उसकी शुरुआत होगी। उस समय हमें 2 गवाहों की आवश्यकता होगी, तो जो इजराइल में सुसमाचार का प्रचार करेंगे, साथ ही 1,44,000 परमेश्वर के दासों की जरूरत होगी। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 1 पद बताता है, मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा और उसके सिर पर मेघधनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे से थे। यहाँ पर जो बलवान स्वर्गदूत है उसका अर्थ है कि वह स्वर्गदूत जो ऊंचे पद पे है। यह स्वर्गदूत आज की आयत में यह उन स्वर्गदूतों में से एक है जो परमेश्वर के सिंहासन के आसपास रहते हैं। स्वर्गदूतों में भी बहुत ही ज्यादा सटीक रैंक्स हैं। हर कोई स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के करीब नहीं जा सकता। तो भी जो यह स्वर्गदूत है, यह वो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर से सीधे रूप से आदेश को प्राप्त करता है और उन्हें पूरा करता है। यह वो स्वर्गदूत है जो जिसे पृथ्वी का न्याय करने का अधिकार दिया गया है, जो पाप से दबित और दबित हो चुके हैं महाक्लेश के दौरान। जैसे कि वचन बताता है, स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। जब हमारे प्रभु हवा में आएंगे, वह महिमा के बादलों में आएंगे और बादलों के वाहन में सवारी करने की जो योग्यता है स्वर्ग में हर किसी को नहीं दी जाएगी। इसी तरह से जो बादल है वह महिमा को दर्शाते हैं। और जैसे कि वचन बताता है, स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। यह बताता है कि जो स्वर्गदूत है उसकी जो उसका जो पद है वह इतना ज्यादा ऊंचा पद है कि वह परमेश्वर से सीधे रूप से आदेश को प्राप्त करता है और उन्हें पूरा करता है। और साथ ही यह इसे भी जोड़ता है कि उसके सिर पर मेघधनुष था। जो मेघधनुष है वह प्रतिज्ञा का चिन्ह है। ये प्रतिज्ञा की कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसका अर्थ है कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उसी के अनुसार सब चीजों का न्याय होगा सटीक रूप से। जो मेघधनुष है वह परमेश्वर के सिंहासन को घेरे हुए है और जो मेघधनुष है वह स्वर्गदूत के सिर पर है। यह दिखाता है कि जो स्वर्गदूत है उसके पास महान अधिकार है और जो उसकी गरिमा और सामर्थ्य वो बहुत ही ज्यादा महान है। और यह कहता है कि उसका मुंह सूर्य का सा है। यह दिखाता है कि उसकी जो गरिमा है वो बहुत ही ज्यादा महान है। और इसका अर्थ यह भी है कि यह दोपहर के समय सूर्य की तरह ही न्याय के अनुसार सब कुछ ठीक ठीक खोजता है। तो छोटे रूप में अगर हम कहें कि बादल, मेघधनुष, सूरज और आग के खंभे, यह सब कुछ उस स्वर्गदूत के अधिकार और सामर्थ्य को दिखाता है। इसका अर्थ है कि जो स्वर्गदूत है वह न्याय के अधिकार के साथ आता है जिसका परमेश्वर ने वायदा किया है। सब कुछ जो 7 साल के महाक्लेश में होगा वह सब कुछ स्वर्गदूतों के द्वारा सटीक रूप से पूरा होगा जिसे परमेश्वर ने आदेश दिए हैं। और अब 2 और 3 पद बताता है कि उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। यह कहता है कि यह छोटी पुस्तक है क्योंकि उसमें पूरी कहानी नहीं है। उसका केवल एक ही भाग है। यह वो किताब है जिसमें वो चीजें लिखी हुई है जो आने वाली है उस क्षण से जिस समय प्रेरित यूहन्ना ने देखा उस तक, जब महाक्लेश के अंत तक। दूसरे शब्दों में यह महाक्लेश के दूसरे भाग के बारे में बताता है। और उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। इसका अर्थ है कि जो सब कुछ चीजें हैं वो परमेश्वर के अधिकार में पूरी होगी।
जो उसने स्वर्गदूत को दिया है। दूसरे शब्दों में सब कुछ परमेश्वर की देखरेख में होगा, जो सभी स्थानों के स्वामी और जांचने वाला है, सभी स्थानों का स्वामी और जांचने वाला है। इसीलिए कुछ भी न्याय से नहीं बच सकता, सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ्य में पूरा होगा। यह जो स्वर्गदूत है वह एक गरजे हुए सिंह के समान अधिकार, महान अधिकार और गरिमा के साथ न्याय की विपत्तियों का प्रचार करता है। और क्या कारण है कि वह गरजते हुए सिंह के समान उसकी तुलना की गई है? क्योंकि जो 4 जीवित प्राणियों में से जो सिंह के समान जो जीवित प्राणी है, उसके पास विपत्तियों को चलाने का अधिकार है। और अब यह कहता है कि और जब वह चिल्लाए तो गर्जन के साथ सब सुनाई दिए। गर्जन जो है वह लोगों को आतंक और भय की भावना देता है। इसी तरह से इसका अर्थ है कि लोग आने वाली विपत्ति के लिए उनके अंदर डर और भय और इसके साथ साथ गर्जन के शब्द हैं और वो सारी चीजें जो उस छोटी किताब में हैं वो घटित होंगी। और 4 पद बताता है, और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था और मैंने स्वर्ग से यह सब सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। प्रेरित यूहन्ना उन चीजों को लिखने वाला था जो गर्जन के 7 शब्दों से सुनाई दे रही थी, परंतु परमेश्वर ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। इसके बजाय यह प्रकाशवार्ता के 22 अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। तो फिर परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है इस वचन में, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। परमेश्वर की जो इच्छा है बेशक वो यह है कि जो प्रकाशिता की किताब है उसे अच्छे से समझा जाए और उसका अच्छे से साफ रूप से अनुवाद किया जाए। परंतु फिर परमेश्वर प्रकाशिता के 22 अध्याय 19 पद में क्यों कहता है कि यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उसे जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में उसका भाग निकाल देगा। किसी को भी भविष्यवाणी की किताब के वचनों से नहीं कुछ भी नहीं निकालना, और हमें इसके बारे में साफ रूप से समझना चाहिए। परमेश्वर एक और आत्मा को जागृत करना चाहता है कि वह मेहनती विश्वासी जीवन जी सके और हवा में उठाया जा सके। तो भी जो प्रकाशिता की किताब है यह वो किताब है जिसमें वो चीजें लिखी हुई है जो अंत के समय में होने वाली है। इसीलिए इसके अनुवाद का समय, इन बातों के अनुवाद का समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा इसका अनुवाद उस समय किया जाएगा जब हमारे प्रभु का आगमन नजदीक होगा, तो उतना ही ज्यादा इसे समझना बहुत आसान होगा और जो उसका प्रभाव होगा बहुत ही ज्यादा महान होगा। और इससे भी बढ़कर प्रेरित यूहन्ना ने 2000 साल पहले प्रकाशिता की किताब को लिखा है। इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको उस समय की भाषा में लिखना बहुत ही ज्यादा कठिन था। इसलिए कुछ चीजें जो हैं वो कहीं नहीं जा सकती। इसलिए जो यीशु मसीह का जो उद्धार का प्रावधान था वह समय से पहले छुपाया गया था, और ऐसी कुछ चीजें हैं जो समय आने पर वो छुपी रहती है। इसीलिए 7 साल के महाक्लेश की कुछ चीजें परमेश्वर चाहता है कि उन्हें बताया जाए, और परमेश्वर कुछ चीजों को चाहता है कि वे छुपी रहे। इसीलिए जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं प्रकाशित वाक्य की किताबों का अनुवाद कर रहा हूं, यहाँ तक कि इसे प्रकट करके जोखिम और बोझ को मानते हुए, ऐसे इसलिए क्योंकि मैं एक और आत्मा को चाहता हूं कि वह सत्य के द्वारा जागृत हो। अगर मैं 100 साल पहले प्रकाशित वाक्य की किताब का अनुवाद करता तो परमेश्वर मुझे इसे समझाने की अनुमति नहीं देता, कभी भी अनुमति नहीं देता। यहाँ तक कि मैं कितनी भी मेहनत से कोशिश करता इसे समझाने की, तो परंतु जो लोग हैं वो मेरा विश्वास नहीं करते, वो मुझे पागल या दिमागी रूप से ग्रसित समझते। अगर मैं 200 साल पहले प्रकाशित वाक्य की किताब को समझाने की कोशिश करता, उस समय अगर मैं टैंक के बारे में बताता, लड़ाकू विमानों के बारे में, हेलीकॉप्टर के बारे में जो समय थे ही नहीं, तो क्या होता? तो जो समझाना था वो उसको समझ नहीं पाते लोग उस समय। वो इन चीजों को बकवास समझते और मुझे पागल समझते। इसलिए मैं समझता हूं कि आप मुझे समझ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर मैंने इसे वास्तविक राष्ट्रों का उल्लेख करके समझाया होता तो भी किसी को विश्वास नहीं होता और वो मुझे पाखंडी कहते।
परंतु जो अब स्थिति है वो अलग है। और जब मैं विशेष नामों को बताता हूँ और एक ठोस सबूत के साथ, तो लोग गहराई से उसका विश्वास करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये जो चीज है वो उनकी आंखों के सामने हो रही है, और यह दिखाता है कि प्रकाशित वाक्य के जो शब्द हैं वो पूरे हो रहे हैं, जो कुछ हजार साल पहले जो दर्ज हुए थे, और जो भविष्यवाणी है वो उनकी आंखों के सामने आज पूरी हो रही है। तो इसी तरह से जो कुछ हमने देखा है और जो हम जानते हैं, और ऐसे ही जो कुछ जिन चीजों के बारे में, जिन हथियारों के बारे में हमने सुना है और देखा है जो तीसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल होंगे, तो वो चीजों के बारे में वो आज विश्वास कर पा रहे हैं। इसी तरह से परमेश्वर ने भी प्रेरित योना को उन 7 गर्जन के शब्दों को लिखने नहीं दिया। परमेश्वर ने अगर यह बेनिफिट होता इसमें, तो परमेश्वर इसकी आज्ञा देता, परंतु इसकी कोई जरूरत नहीं थी। परंतु जब समय आएगा तो जो चीजें प्रकट होंगी तो उस समय लोग खुद ही जान जाएंगे। बेशक यहाँ तक कि वो चीजें नहीं लिखी है, परंतु जो वे लोग जो परमेश्वर से साफ रूप से बात करते हैं वो अपने हृदय में इस चीज का एहसास कर लेंगे। और चाहे विश्वासी कितना भी चिल्लाए, अगर वे बहरे हैं या फिर अंधे हैं, तो जो कुछ भी उनसे कहा गया है उसे वे अपने लिए नहीं लेंगे। इसी तरह से जो भी कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, संसार उसी प्रकार से चल रहा है। परमेश्वर ने इसी वजह से 7 साल वो जो 7 गर्जन के जो शब्द हैं उनको लिखने नहीं दिया। और यह तब और जब पर जो लोग हैं इन सारी चीज़ों को एहसास करेंगे, और जब वह मसीह विरोध के बारे में जान जाएंगे, और जब तक यह समय ना आए, चाहे लोगों को कितना भी समझाया जाए, उन्हें बताया जाए, वो एहसास ही नहीं करेंगे कि जो मसीह विरोधी वो ही है, ना ही वो उस पर विश्वास करेंगे। जैसे कि जो लोग 8 अध्याय 10 पद कहता है, जैसे कि प्रभु ने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है, और पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखे, सुनते हुए ना समझे। प्रभु के दिनों में अगर जो लोग हैं, यह अच्छा होता अगर लोग यीशु को पहचान लेते और वे उद्धार को पहुंच पाते, परंतु इस प्रकार से नहीं हुआ। इसीलिए परमेश्वर के राज्य की भेद हर किसी को नहीं दी जाती, हर किसी को नहीं दी गई। इसीलिए इसका अर्थ यह नहीं कि विशेष रूप से कुछ लोगों को परमेश्वर के राज्य की भेद की बातें दी जाती है और वे उद्धार को पहुंचेंगे। यीशु ने समान रूप से हर किसी को भेदों के बारे में बताया, परंतु कुछ लोगों ने उनको ग्रहण नहीं किया। दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि वे देखते हुए भी उन्होंने नहीं देखा, सुनते हुए भी वे नहीं समझे। आजकल के समय में भी संसार में इस प्रकार के लोग हैं, इसलिए आपको ऐसे लोग नहीं बनना है। मैं आशा करता हूं कि आप सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे जो शब्द, जो वचन आपने सुने हैं, ताकि आप उद्धार की ओर जा सके और बेहतर स्वर्ग के राज्य में जा सके। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 5 पद कहता है, और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। दाहिना हाथ अधिकार और सामर्थ्य को दर्शाता है। अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाना, जहां पर परमेश्वर निवास करता है, इसका अर्थ है कि सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा में है। यह जो स्वर्गदूत है वह सब कुछ उस अधिकार में कर रहा है जो कुछ उसने परमेश्वर से प्राप्त किया है। लगातार जो 6वां और 7वां वचन है वो बताता है, और जो युगान युग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी के शपथ कहा, अब तो और देर ना होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुर ही फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस पर सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। वो समय आएगा जब सब कुछ पूरा होगा, और जब समय आएगा तो वो पूरा होगा। परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, और जो कुछ उसमें उन सभी को उसने पूरे ब्रह्मांड में सारी चीजों को रचा, सभी चीजों को क्रम में रखा और उन सब चीजों को संचालित किया। सारी चीजें बिना किसी कमी के वो चल रही हैं। अगर जो कुछ भी प्लैनेट है, जो कुछ भी अगर कोई ग्रह है,
अगर वह किसी भी क्रम को तोड़ता है थोड़ा भी, तो वह बहुत ही ज्यादा प्रभाव को डालता है पृथ्वी पर। सारे जो नियम हैं, जो भी क्रम है इस प्रकृति के, इस पृथ्वी पर, वो सब कुछ सटीक रूप से बनाए गए हैं। 더 높아도 안 되고 더 낮아도 안 되는 것입니다. 정확한 위치 하나를 두셔서 민물, 썰물이 일어나게 하시고 맞춰서 거기에 바다 उदाहरण के लिए जो पृथ्वी और चांद की जो दूरी है, वो अब से जो पृथ्वी और चांद की जो दूरी है वो उतनी ही होनी चाहिए, ना तो उससे ज्यादा दूर होनी चाहिए, ना ही उससे पास होनी चाहिए। 맞는 위치에다 달을 또 두신 거예요. जो अब जो चांद है वो ना तो ज्यादा दूर होना चाहिए ना पास होना चाहिए, जो अभी उसकी स्थिति है वो उतनी होनी चाहिए। परमेश्वर ने सब चीजों को उनकी सही जगह पर रखा है। कुछ भी चीजें अपने आप नहीं होती, सब कुछ परमेश्वर ने सारी चीजों को सटीक रूप से रखा हुआ है। एक क्षण के बारे में सोचे, मान लीजिए कि जो चांद है अगर वो दूर होता, जो अभी जो चांद वहां पर है, अगर वो इस स्थिति से दूर होता या फिर पास होता तो क्या होता? तो जो ज्वारभाटाएं हैं तेज या ऊंची, तो जो समुद्र है उसमें कोई लहरें नहीं होती, तो फिर क्या होता? जो मनुष्य जाति की जुताई के बारे में भी ऐसे, मनुष्य जुताई जो अभी चल रही है इस अंत के दिनों में, वे सब कुछ परमेश्वर के न्याय में पूरी हो रही है। 7 साल के महाक्लेश का जो समय है और उस दौरान जो भी विपत्तियां हैं वह भी अपने आप से नहीं हो रही है। सब कुछ सारे जो इवेंट्स हैं वो सब कुछ सटीक समय पर पूरे हो रहे हैं न्याय के नियम के अनुसार। और 3.5 साल के जो विपत्तियों की जो समय है वो भी सटीक समय पर पूरे हो रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि अब तो और देर ना होगी। और जो 3.5 साल का जो वर्ष है उसकी शुरुआत का जो सिंगलन है वो स्वर्गदूत की सातवें स्वर्गदूत की तुरही फूकने पर होगा। अब तक 6 तुरियां हैं, 6 स्वर्गदूतों के द्वारा वो बजाई जा चुकी है। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो मनोरथ है वो क्या है? परमेश्वर ने इसे मनोरथ बताया और इसे समय आने तक इसे छुपाए रखा। 1 कुरिन्थियों 2:7 बताता है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। 하나님이 우리의 영광을 위해서, 저나 여러분의 영광을 위해서 만세전에 미리 정하신 것이라 했습니다. एक भेद 감춰진 비밀 एक भेद जिसे परमेश्वर ने 드러나 있지 않습니까? 2000년 전부터 해서 이제 드러나게 됐습니다. छुपा के रखा है। क्या यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ? 2000 साल पहले यह प्रकट हो चुका है। यीशु मसीह मनुष्य का उद्धार करता, उसने क्रूस के प्रावधान को पूरा किया। परमेश्वर ने, यह परमेश्वर की छुपा हुआ गुप्त ज्ञान है। बेशक परमेश्वर ने यीशु के मसीह बनने की भविष्यवाणी की थी पुराने नियम के बहुत से भागों में, तो भी यह उद्धार का जो प्रावधान है उसे भेद के रूप में रखा गया, उन भविष्यवाणियों के रूप में। ना तो जो हाई प्रीस्ट है और जो प्रीस्ट थे वो इस भेद के बारे में जानते थे, और यह ठीक समय आने पर ये जो भेद है वे प्रकट हुए और उद्धार का प्रावधान जो क्रूस का है वो पूरा हुआ। और इससे भी बढ़कर जो परमेश्वर के सारे वचन हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं वो ठीक रूप से वो पूरे हुए। इसी तरह से आने वाले समय में जो बातें हैं, जो इवेंट्स हैं, वो जो भविष्य में जो होंगे वो इसी तरह से उन पर लागू होता है। परमेश्वर ने बाइबल के बहुत से भागों में 7 साल के महाक्लेश के बारे में बता रखा है। और बेशक कुछ जो भेद हैं वो अभी तक भेद ही हैं, यहाँ तक कि जो वे बाइबल में लिखे हुए हैं तो भी परमेश्वर ने उन्हें छुपा के रखा हुआ है, ताकि जब तक वे पूरे ना हो जाएं वास्तविकता में, तो भी परमेश्वर ने उन्हें एक सबके लिए भेद के रूप में उन्हें छिपा रखा हुआ है। जैसे कि आमोस 3:7 बताता है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। जब जरूरी होता है परमेश्वर हमें चीजों को बताता है जो जरूरी है, जो अंत के दिनों में प्रकट होंगी, जैसे कि प्रभु का दूसरा आगमन, 7 साल का महाक्लेश, 1000 साल का राज्य। परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने लोगों के द्वारा इसे करता है। 사람 본인의 선택이라는 점이
परंतु जो समस्या है वो ये है कि यह एक व्यक्ति के ऊपर है, हर एक व्यक्ति के ऊपर है कि वो इस पर विश्वास करे जब परमेश्वर उसे इन बातों के बारे में बताता है। परंतु अगर वह उसे सुने ना तो यह व्यर्थ होगा, चाहे उसे भेद की जो गहराई है कितनी भी ज्यादा उसे उस पर प्रकट की जाए। 어떤 사람은 믿지 않겠지요. और उन लोगों में से जो इस सत्र को सुन रहे हैं, जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं, कुछ विश्वास करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और जो इस लेक्चर में जो भविष्यवाणियां हैं जब एक बार पूरी होगी उनका आंखों के सामने, तो वो जो लोग हैं वो विश्वास करेंगे। वो समय आने के लिए कि हम तैयार हो सके परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि ये चीजें वो निश्चित रूप से पूरी होंगी जब हमें हवा में उठा लिया जाएगा। बेशक कुछ लोग विश्वास करने से फिर भी इनकार करेंगे, इसी वजह से वे मृत्यु के मार्ग में चले जाएंगे, उनके पास और कोई चारा नहीं होगा। इसलिए फिर परमेश्वर का भेद क्या है? आज की आयत में परमेश्वर का मनोरथ क्या है? यह मसीह विरोधी के गिरने के बारे में बताता है और 1000 साल के बारे में। जब 1007 साल का महाक्लेश के दूसरे भाग में जब मसीह विरोधी बहुत ज़्यादा जो जोरों शोरों से कार्य करेगा, वे अपनी सामर्थ्य में आएंगे और पूरे संसार में अपने शासन को बनाए रखेंगे। 그런데 계속될 것만 같았던 적그리스도의 세력도 결국 종말을 맞지 스스로가 무너질 수밖에 없는 मैंने आपको बताया जो मसीह विरोधी की जो सेना है वो उनमें बहुत आपस में झगड़ा करेंगे। 무너지고 맙니다. 그리고 천년왕국이 도래하죠. 이것은 여러분이 이미 계시록 강해를 통해 익히 आप पहले ही प्रकाशित वाक्य की जो संदेश है इस बारे में जानते हैं। 내용들이 사실 जब तक समय ना आए तो भी ये जो भेद हैं उन्हें, ये जो मनोरथ हैं, ये सारी चीजें उन्हें भेद में ही रखने की जरूरत है। 비밀이 아닐까요? और ये जो अब भेद हैं उन्हें प्रकट किया जा चुका है, इसका अर्थ है कि यह भेद नहीं रहे? ऐसा नहीं, ये सत्य नहीं है। तो भी परमेश्वर के प्रावधान के जो भेद हैं, उद्धार के प्रावधान के जो भेद हैं जो यीशु मसीह के द्वारा पूरे किए गए 2000 साल पहले, फिर भी लोग इसे समझने में असफल हैं। बहुत से लोग इस संसार में वे क्रूस के संदेश को नहीं समझ पाते, उद्धार के संदेश को नहीं समझ पाते। 성령으로 잉태되었는지 वे जानते हैं, वे हो सकता है कि वे जाने कि यीशु मसीह हमारे वो शरीर में आए, वही संसार में आए, वही पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण उन्होंने किया और वे क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने अपना लहू बहाया और वो उन्हें एक लकड़ी के क्रूस पर चढ़ाया गया। परंतु वे गहराई से इन बातों के बारे में नहीं जानते। यह 2000 साल पहले हुआ है, परंतु फिर भी ये चीजें ऐसी हैं। यह हृदय को दुख देने वाली बातें हैं। 재밌는 게 있더라고요. मैंने एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ देखी, एनिमल किंगडम का जो एपिसोड है उसे देखा। एक जो शेरनी थी और एक हेना थी, वे एक जानवर की लोथ के लिए लड़ रहे थे जिसे शेरनी ने मारा था, और शेरनी उस लोथ को खाने वाली थी, उस जानवर की लोथ को। परंतु जो हेना थी वह उसमें दखल दे रही थी। जो शेरनी है वह हेना से 3 गुना बड़ी है और उससे 3 यानी कि और भी ज़्यादा ताकतवर है, और जो हेना है वो शेरनी की किसी भी बराबरी नहीं कर सकती किसी भी तरह से। वह कि वहाँ पर केवल एक ही हेना थी, ना कि बहुत सारी। तो भी जो है एक हेना थी और एक शेरनी थी, वे एक लोथ के ऊपर वो लड़ रहे थे जिसे खुद शेरनी ने मारा था। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो एक दूसरे से पीछे हटने के लिए कह रहे थे। वो कह रहे थे ये मेरा है, हेना पीछे हट, और हेना कह रही थी ये मेरा है, शेरनी तू पीछे हट। वे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, और जो कैमरे वाला था वो करीबी से इन सब चीज़ों को देख रहा था और कैमरे में इसे रिकॉर्ड कर रहा था। मैं सोचता हूँ कि वो जो कैमरे वाला है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगा कि देखते हैं एक साल में या कुछ ही महीनों में इस तरह के जो दृश्य है उन्हें दिखाई देते हैं। ये कितना ज़्यादा अद्भुत था। वो जो एक शेर, वो जो सभी जानवरों का राजा है, और वो जो हेना वो उस मीट के ऊपर लड़ रहे थे, और जो शेरनी है वह हेना से 3 गुना बड़ी थी और ताकतवर थी। तो भी जो हेना थी वह उससे लड़ नहीं पा रही थी। तो परंतु अंत में जो क्या हुआ कि हेना और जो शेरनी है उन्होंने
शेरनी उस हेना से हार गई। उन्होंने अपने बीच में एक शांति की संधि बनाई कि वे एक साथ मिलकर खाएंगे, और फिर भी अंत में जो हेना है उसने कुछ देर बाद हेना ने वो सारा जो जानवर का मीट है उसे ले लिया, और फिर शेरनी वह हेना के पीछे नहीं जा सकी। तो ये कितनी ज़्यादा अद्भुत बात थी। कैमरे वाला जो व्यक्ति है उसने सोचा कि ये कैसे हुआ। जो शेर है वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वो सभी जानवरों के राजा होते हैं, और वो जो शेरनी थी वो तो हेना से बहुत ही ज़्यादा 3 गुना ताकतवर थी और बड़ी थी। तो भी हेना है वह उस चीज़ को, उसके मीट को ले गई। क्या मैं आपके लिए इस पहेली को सुलझाऊं? क्या मैं आपको बताऊं? 하이네는 나중에는 싸우다가 서로 안 지니까 그냥 이 평화협정 맺고 같이 먹다가 나중에 क्यों जो शेरनी है उसने अपने शिकार को छोड़ दिया, जो हेना है वह क्यों उसे लौट के लिए लड़ रही थी, और जो फिर जो शेरनी है उसे जैसे न कैसे करके शांति की वो ट्रीटी बनानी पड़ी, और अंत में उस जो शेरनी है उसे उस मीट को छोड़ना पड़ा। जो कैमरे वाला व्यक्ति है वह इस चीज को नहीं समझ पाया, और बाद में पता चला जब उस कैमरे वाले ने जब उस चीज को देखा, वो जो शेरनी थी वह प्रेग्नेंट थी, यानी कि गर्भवती थी, और जो इसी वजह से जो शेरनी थी वह हेना से बहुत ही ज़्यादा तेज से नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि उसका जो बच्चा था वो खतरे में पड़ जाता। इसलिए यहाँ तक कि उसका जो अजन्मा जो बच्चा था उसको चोट ना लगे या वो मर ना जाए, इसी वजह से जो शेरनी है उसने उस हेना पर अटैक नहीं किया। और जो हेना थी, जो वो जानवर था, वह इस शेरनी के बारे में जानती थी कि वह गर्भवती है, इसी वजह से वह लगातार उससे बहस कर रही थी, उससे लड़ रही थी। इसलिए अंत में उन्होंने एक दूसरे के साथ मीट को शेयर किया, एक बांट दिया, और फिर वो जो हेना थी वह पूरे मीट को ले गई। और फिर मैंने जब इस बारे में सोचा, मैंने बहुत ज़्यादा आंसू को बहाया, यहाँ तक कि इस चीज को भी देखते हुए, यहाँ तक कि जो शेरनी है वह अपने अजन्मे बच्चे को भी सुरक्षा दे रही थी, और वह हेना से पीछे हट गई। वह किसी भी जो उसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकती थी। तो मनुष्य के बारे में हम क्या कह सकते हैं? बहुत से जो माता पिता हैं वे अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यहाँ तक कि एनिमल किंगडम के इस एपिसोड को देखते हुए हमें सीखना चाहिए, अपने हृदय को अनुग्रह से भरना चाहिए। इसे खाली देखने का मतलब क्या है? क्या आपको अनुग्रह नहीं प्राप्त होना चाहिए, आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए और इससे कुछ सीखना नहीं चाहिए? नहीं तो इसको देखने का फायदा क्या है? क्या आप इसे मजे के लिए देखते हैं? क्या बहुत ज़्यादा उस समय मज़ा नहीं आएगा जब आप प्रभावित होंगे? क्या आप कुछ महसूस नहीं करना चाहिए? क्या आपको देखना नहीं चाहिए कि जो जानवर हैं, यहाँ तक कि वे अपने बच्चों को बचाने के लिए भी अपना जीवन जोखिम में डाल देते हैं? तो इसी तरह से जो मसीह विरोधी के बारे में भेद हैं, यहाँ तक कि मसीह विरोधी के जो भेद हैं वे प्रकट होंगे, और मसीह विरोधी की सेना है वे इसे एहसास नहीं करेंगी। यहाँ तक कि उनके जो साथी हैं वो भी इसे एहसास नहीं करेंगे, और अंततः जो मसीह विरोधी है वे इसे एहसास करने में चूक जाएंगे। अगर वे इस चीज का जो भेद है उसको एहसास कर पाते तो वो मसीह विरोधी की साइड क्यों होते, उसकी तरफ क्यों होते? यहाँ तक कि मसीह विरोधी की जो बातें हैं उसको वो प्रकट होने के बावजूद भी जो कुछ लोग हैं वे मसीह विरोधी के साथ हो जाएंगे। यह इस तरह से है कि उन्हें यीशु मसीह की जो कोई भी समाचार या संदेश उन्हें उसकी ओर ध्यान नहीं लगाना है। वो अपने आप को दुख नहीं देना चाहते कि इस पर विश्वास करते हुए। इसलिए आपके पास आत्मिक विश्वास होना चाहिए। इसलिए आपको धन्यवाद होना चाहिए कि आपके पास आत्मिक विश्वास है, कि आप इस आत्मिक संदेशों को सुन रहे हैं। प्रकाशिता के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए, और परमेश्वर और भी ज्यादा आपके पास लालसा होनी चाहिए कि इस तरह के संदेशों को आप सुन सके। 8 और 9 पद बताता है, और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर
मेरे साथ बात करने लगा। फिर जो स्वर्गदूत समुद्र पर पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली पुस्तक ले ले, और मैंने समुद्र के पास जाकर यह छोटी पुस्तक मुझे दे। स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, इसे खा ले, तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। परमेश्वर प्रेरित यूहन्ना को कह रहा है कि 7 साल के महाक्लेश की जो किताब है उसे ले ले। यह जो किताब है वह 7 साल के दूसरे भाग के बारे में बताती है। चूंकि प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर से बातें कर रहा था और वो किताबों की बातों को अच्छे से पूरी तरह से समझ रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे इसे लेने दिया। तो भी परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा कि यह किताब ले ले और इसे खा ले, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हर कोई इस किताब की जो बातें हैं उसे जाने। तो भी जबकि परमेश्वर ने जो बहुत सी चीजें हैं यूहन्ना को यानी कि रिवील की थी, तो भी जो यूहन्ना है कुछ बातों में, क्योंकि उसके पास समझ थी परमेश्वर के द्वारा, कुछ बातों में वह चुप रहा। जो प्रेरित यूहन्ना है उसने बहुत से प्रकाशनों को प्राप्त किया था, परंतु कुछ बातें वह नहीं बोल सका और नहीं समझा सका। तो ऐसा क्यों है कि जो प्रेरित यूहन्ना है उसे इस किताब को खाना पड़ा, इस छोटी किताब को जो इसके मुंह में मीठी लगी परंतु उसके पेट में कड़वी लगी। पहले यह है कि उसके मुंह में मीठी लगी, यह धन्यवाद को, आनंद को प्रकट करता है जब हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं, जब उससे प्रभावित होते हैं। आपके बारे में क्या है जब आपके आत्मिक कान खुले, जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना। वचन संहिता में 119 अध्याय 103 पद में अंगीकार लिखा हुआ है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वह मेरे मुंह में मधु से मीठे हैं। और परमेश्वर के वचन का अंगीकार और आपका अंगीकार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वे तो सोने से बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से बढ़कर मधुर हैं। परमेश्वर के वचन की गहराई को समझने के द्वारा, आत्मिक गहराई को समझने के द्वारा और भेदों के प्रकाशन को समझने के द्वारा आप यहाँ तक कि कुछ रातों तक, यानी बहुत रातों तक उठते हुए आप सुनना उसे चाहते हैं। चाहे परमेश्वर का वचन आपके मुंह में कितना भी मीठा क्यों ना लगे, अगर आप इसे ज्ञान के रूप में ही रखेंगे तो यह व्यर्थ है। आपको परमेश्वर के वचन की आत्मिक रोटी बनानी ही चाहिए। आपको इसे अपने हृदय में, आत्मा में जोतना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को आत्मा में जोतेंगे तो यह निश्चित रूप से कार्यों में प्रकट होगा। यह आत्मिक विश्वास है और यह जीवित विश्वास है जिसमें कर्म पाए जाते हैं। जब तक कि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, आत्मा में ना जोत लें तो यह तब तक आपको बहुत ज्यादा पीड़ाओं को सहना पड़ेगा। आपको शरीर को निकाल फेंकना है ताकि आपकी जुताई हो सके, ताकि आप आत्मा को जोत सके। इसी वजह से परमेश्वर का वचन कहता है कि यह तुम्हारे पेट में कड़वा सा लगेगा। एक और कारण है कि यह कहता है कि यह तुम्हारे पेट में कड़वा लगेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप अपने हृदय में इसे एहसास करते हैं, समझते हैं और परमेश्वर का प्रेम जान पाते हैं थोड़ा थोड़ा, और आप प्रभु के प्रेम को समझ पाते हैं और आत्माओं के लिए आप आंसू को बहाते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं यह आपके लिए मीठा लगता है, परंतु अंततः आप आत्माओं के लिए परमेश्वर के वचन को कड़वा एहसास कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में, जितना ज्यादा आप आत्माओं के लिए परमेश्वर के प्रेम को एहसास करेंगे, उतना ही ज्यादा मर रही आत्माओं के लिए आप परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे और उस पर विलाप कर पाएंगे। जितना ज्यादा आप शोक करेंगे उन सजाओं को याद करते हुए जो आत्माएं नरक में प्राप्त करेंगी मृत्यु के बाद, जो बिना प्रभु के जाने गिर गई, तो आप कितना ज्यादा शोक करेंगे उन आत्माओं के लिए जो परमेश्वर के महान प्रेम को एहसास करे बगैर चली गई, जिसे परमेश्वर ने अपने महान प्रेम को दिखाया था। इसी कारण से
आप बहुत ज़्यादा शोकित करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, उन आत्माओं के लिए। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, इसी वजह से लिखा हुआ है कि यह तुम्हारे पेट में कड़वा सा लगेगा। 기도하면 할수록 더 많은 것이 सबसे पहले जब प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशन को प्राप्त किया, उन्हें समझा, वह बहुत ज्यादा आनंदित और खुश था। परंतु जैसे जैसे वो लगातार प्रार्थना करता गया प्रकाशनों के बारे में, जब उसने एहसास किया कि प्रेरित यूहन्ना, जैसे जैसे उसने एहसास किया कि पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा विपत्तियां पड़ेंगी और आत्माओं को बहुत ज्यादा कष्ट होगा, तो इस कारण से जो प्रेरित यूहन्ना है उसने शोक किया। 말씀에 담긴 의미입니다. 또한 이 말씀은 개인적인 신앙에도 적용이 된다 했죠. 처음 생명의 말씀을 듣고 은혜 받으면 너무나 기뻐하고 감격합니다. 그러나 말씀을 영으로 일구는 연단을 받을 때는 마음이 जैसे जैसे आप 겪게 되죠. परमेश्वर के वचन को आत्मा में जोशते हैं तो आप बहुत ज्यादा दर्द महसूस करेंगे। 경우도 있다고 제가 말씀드렸고요. 그냥 जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे समय आएंगे जिस समय आपको वचन कड़वा नहीं लगेगा। 그대로만 순종하면 하나도 힘들 게 없어요. 신앙생활 쓸 것도 없고. यह उस समय होगा जब आप उन चीज़ों को नहीं करेंगे जब जो आपको करना चाहिए, और आप उन चीज़ों को करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। यानी कि आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे तो आपको वचन कड़वा नहीं लगेगा। 얼마나 행복한 일입니까? 하루라도 빨리 더 담고 싶지요. आपको प्रभु की जो छवि है उसको पुनः प्राप्त करना है, आपको प्रभु के सदृश बनना है, और इस तरह से आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जोत लेना है। 영을 향하여 आपको एक दिन भी खराब नहीं करना है, इसलिए आपको लगातार दौड़ते हुए जाना है। 한다고 했는데 इसलिए आपको स्वर्ग को हथियार लेना है बलपूर्वक। 하면서 그냥 바라보고만 있어요. 열심히 침례에 들어가죠. क्या हमें बलपूर्वक उसे हथियार लेना नहीं चाहिए? 이제 11절에 적과 हमें लगातार वो दौड़ते जाना है स्वर्ग की ओर, उसे हथियार लेना है। 나라와 방언과 임금에게 다시 예언 और 11 पद में लिखा हुआ है कि तब मुझसे यह कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों, जातियों, भाषा और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। प्रेरित यूहन्ना की जो जिम्मेदारी है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, और उसे बहुत सी चीज़ों के बारे में जो बाद में होने वाली है उसे दिखाया गया और उसे सिखाया गया। 그래서 하나님께서는 परमेश्वर की जो इच्छा थी यूहन्ना के लिए, वह यह चाहता था कि एक और आत्मा बचाई जा सके, उद्धार की ओर जा सके। 선포하게 इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है कि वह उसके वचनों को, भेदों को का प्रचार कर सके, जैसे न कैसे इस संत के दिनों में। 공의 가운데 यहाँ तक कि बहुत से लोग उसके भेदों को समझने में असफल हो जाते हैं, फिर भी परमेश्वर अपने न्याय में अपना बेहतर कर रहा है। मैं आपको अगले सत्र में 2 गवाहों के बारे में बताऊंगा। मैं इस संदेश का निष्कर्ष दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के आज्ञा में जो प्रेरित यूहन्ना है उसने सही समझ से कार्य किया, और उसने उन चीज़ों को प्रकट नहीं किया जो प्रकट नहीं करनी चाहिए। उसने अपने सोच विचारों का अपनी भावनाओं में इस्तेमाल नहीं किया। 보태거나 뺄 수가 있습니다. वे लोग जो गलत उद्देश्य से या फिर शारीरिक विचारों से 한다 하는 사람들 중 कुछ चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, या फिर उसमें कुछ ऐड कर देते हैं अपने सोच विचारों को इस्तेमाल करने के द्वारा, या फिर उन लोगों में जो भविष्यवाणी या प्रकाशन को प्राप्त करते हैं, कुछ लोग वे अपने सोच विचारों को और गलत उद्देश्यों को जोड़ देते हैं। 문제가 생깁니다. यहाँ तक कि परमेश्वर उन्हें कुछ बताता है, फिर भी वे बिना अपने हृदय का खतना किए हुए आत्मा में वे इस चीज़ को भूल जाते हैं, इसलिए समस्याएं पैदा होती हैं। इसीलिए उनकी अगुवाई नहीं हुई। जो कुछ उन्हें कहा गया कि उन्हें कुछ क्या कहना चाहिए और किस चीज़ को नहीं कहना है, इसीलिए परमेश्वर हर किसी पर या सभी पर अपने भेदों को नहीं प्रकट करता है। वह उनके द्वारा कार्य नहीं करता है जिनके पास शारीरिक विचार हैं, या फिर जिनके गलत उद्देश्य हैं, जिन्होंने अपने हृदय को आत्मा में नहीं जोता है। और यह जो प्रिंसिपल है यह उन पर भी लागू होता है, जो परमेश्वर न केवल उन पर लागू होता है जो परमेश्वर से बात करते हैं, परंतु यह उन पर भी लागू होता है जो अपने से ऊंचे पद वालों की जो बातें हैं जो पहुंचाते हैं, उन पर भी लागू होता है, या फिर अपने उनके सहकर्मचारियों पर भी। 유익이나 생각에 따라 임의대로 변질시켜 버리고 또 자기 좋게 해석해서 전하는 경우도 있고 क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, अगर किसी के पास गलत उद्देश्य या शारीरिक विचार हैं तो जो वो बातें हैं वह उसमें जोड़ सकता है और उसमें गड़बड़ पैदा कर सकता है। वह अपने सोच विचारों को उसमें मिला सकता है। 흐리기도 하지요. 또한 입에 달 때는 इसलिए
आप भी, आपके बीच में भी आप बहुत सी चीज़ों को, आप उन चीज़ों को प्रकट कर सकते हैं जिनको प्रकट नहीं करना चाहिए। आप उन चीज़ों को बता सकते हैं जिनको नहीं बताना चाहिए, या फिर जिन्हें बताना चाहिए आप उनको नहीं बताते। कभी कभार आप उन संदेशों को ले सकते हैं जो आपके मुंह में तो मीठा है, परंतु आप उसे फेंक देते हैं जब वह आपके लिए कड़वा लगता है। यहाँ तक कि आप आमीन कहते हैं क्योंकि यह आपको अच्छा लगा, परंतु जब आप इस चीज़ से गुजरते हैं तो आप बहाने बनाते हैं और आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते जब वह आपके पेट में कड़वा लगता है, और कुछ लोग इसे थूक देते हैं। इसी तरह से जब आप अगर आप परमेश्वर के वचन को केवल ज्ञान के रूप में ग्रहण करेंगे और उसे रखेंगे, तो अगर आप उसे आत्मा में नहीं जोतेंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको सारी चीज़ों को निकाल फेंकना है, गलत उद्देश्यों को निकाल फेंकना है, और केवल तभी आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त कर पाएंगे, उसकी आवाज को सुन पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा का पालन कर पाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप आत्मा के गहरी भेदों को जान पाएंगे व्यक्तिगत रूप से, ताकि आप महानता से इस्तेमाल किए जा सके। मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम संदेश पर ध्यान देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 오늘은 요한계시록 44번째 말씀을 통해 7년 환란 후 3년 반 아버지 때 일어나는 일들을 통해 더욱 깨어있게 도와주시니 감사를 드립니다. 한 귀로 듣고 또 한 귀로 쏟지 않게 하시고, 보고 듣고 깨우친 말씀들을 마음에 새기며 잘 양식 삼을 수 있도록 도와주셔서 영으로 온영으로 나올 수 있게 도와주시기를 원합니다. 또 우리가 할 말과 하지 말아야 될 말을 구분하게 하여 주옵시고, 육신의 생각 없이 사심이 없이 내 유익이 없이 아버지 들은 말씀을 정확히 아버지 듣고 정확히 전달할 수 있는 능력도 더하여 주옵소서. 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. आमीन। आइए हम बीमारों के लिए सीने पाशी की प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमारों पर रखिए, या फिर अगर हम बीमार नहीं है तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखिए अपनी हृदय की इच्छा को प्राप्त करने के लिए। इस प्रार्थना को आप विश्वास के साथ ग्रहण करें। 하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도 받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전, 그리고 전 세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다. 믿어지는 믿음을 주시고 부정적인 생각과 의심의 세력을 물리쳐 주옵시며 모든 시험 환란도 물리쳐 주옵소서. 머리부터 발끝까지 오장육부 뼈 उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार शक्ति से न को निकाल दीजिए, सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। 빛으로 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान सब जीवाणु विषाणु दुर्बलताएं दूर हो, ज्योति उन पर चमके, उनके असाध्य और दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन और जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सतमे, गठिया, हर्निया, डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द से दर्द मानसिक ग्रोथ से गायब हो जाए। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे चले कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाएं, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता वहाँ कोई दाग ना रहे। सभी प्रकार की दवा और
विष के लत से साफ हो जाएं। पिता मृतक कोशिकाओं को तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए। वे गर्भधारण की आशीष उन्हें दीजिए। पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। 잉태의 축복도 주시기를 원합니다. 잉태 축복을 받으라 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단아 하늘 공중 곳에 잡은 मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु दुष्ट शैतान सब हवा में मौजूद शासक बुराई की सेना 이 땅의 악한 उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारे अंधकार की सेना दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक जाए। पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए। पापों को निकाल देने की सामर्थ्य के अधिकार दीजिए। वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटना विपत्तियों को सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों, कार्यशालाओं को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। 원합니다. विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय 뜨거운 마음과 अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। संसारिक चीजों से उनके मन हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए। चाहे वे खाए पिए या जो भी कुछ करे, वे सब चीजों में आपको महिमा दें। 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ। मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।